बात करते हैं महाशिवरात्रि की और साथ ही कुंभ के पहले शाही स्नान की। बिल्कुल, हाँ, आगे बढ़ते हैं। शिवरात्रि की हम बात करते हैं। भोले के भक्तों के लिए बेहद खास दिन है आज, क्योंकि आज के दिन की बात करें तो ये महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के मौके पर भोले के भक्त घाटों पर पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, भोले के जो है शिवालयों में पहुंच रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, जो है पानी। एक अलग ही भक्ति, उत्साह और उमंग शिवालयों में आज देखने को मिल रही है। और खास बात यह भी कि एक तरफ आज महाशिवरात्रि है तो दूसरी तरफ कुंभ का पहला शाही स्नान भी है। लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पैड़ी पहुंचे, यहां पर उन्होंने डुबकी लगाई। दो तस्वीरें आप देखिए, पूजा के लिए किस तरह भक्त कतार लगा रहे हैं। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जलाभिषेक करने के लिए भोले के भक्त मंदिरों में लाइन लगाकर खड़े हैं। दूसरी तरफ हरिद्वार में पहला शाही स्नान है। लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। अखाड़ों का आज पहला शाही स्नान है। जितने नागा साधु हैं वो आज शाही स्नान आज करने जा रहे हैं। और किस तरह बम बम बोले की गूंज के साथ आज शाही स्नान की डुबकी लग रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार कुंभ में भक्तों की भीड़ है, यहाँ पर भी डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर लोग शिवालयों तक पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ शिव भक्तों का तांता अपने निकट शिव मंदिर में लगा हुआ है। भीड़ बढ़ती जा रही है। बात काशी विश्वनाथ की करें तो यहाँ आकलन किया जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा शिव भक्त आज यहाँ पहुंच सकते हैं। जबरदस्त इंतजाम हर तरफ सुरक्षा के लिहाज से, कोरोना काल भी चल रहा है और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। दूसरी तरफ हरिद्वार में जो कुंभ का पहला शाही स्नान है वहां पर भी मेला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। कोविड काल को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं बनाए रखना, सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम चाक चौबंद रखना और जिस तादाद में श्रद्धालु यहां अभी तक पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये तादाद बढ़ती जाएगी, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट भी एक बड़ी चुनौती यहां प्रशासन के लिए। तो अभी इस वक्त शिवालयों में भीड़ कैसी है, तस्वीर कैसी है, ये आपको दिखाते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जो सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वाराणसी से हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर से आपको भगवान के दर्शन कराएंगे। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े जो संगम तट की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही हरिद्वार में हर की पैड़ी से संवाददाता पंकज राणा है। पंकज, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, हर की पैड़ी की तस्वीर कैसी है कुंभ के बीच में, आप सबसे पहले वो दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल राजीव, देखिए आज महाकुंभ का पहला शाही स्नान भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शक की किस तरह से जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि अब पुलिस प्रशासन ने हर की पौड़ी क्षेत्र को खाली कराना शुरू कर दिया है। भीड़ अब कम हो गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो कुछ तस्वीरें दिखाए। ये पीछे ब्रह्मकुंड का नज़ारा है और ब्रह्मकुंड पर सुबह के टाइम लगभग 5:30 से 7 बजे तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हजारों की लाखों की संख्या में श्रद्धालु थे। लेकिन अब यहाँ से भीड़ को हटाना शुरू कर दिया है क्योंकि 8 बजे ये जो शाही स्नान की समय है वो शुरू हो जाएगा। तमाम अखाड़े अपने जो उनके गंतव्य स्थान है जहां पर वो रुके हुए हैं, नागे बाबा है, तमाम साधु सन्यासी हैं, उनके आने का सिलसिला हो जाएगा और यहां पर अब व्यवस्था बनाई जा रही है। पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन और जो वॉलंटियर्स हैं वो सभी श्रद्धालुओं को यहां से जाने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरकोपौड़ी का जो क्षेत्र है उसको खाली कर दिया जाए। इस तरह की अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही है और यहाँ पर आप जिस तरह से पूरा देख रहे हैं नजारा कि अब जो भीड़ है उसको अब हर की पौड़ी क्षेत्र पे आने से रोका जा रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शाही स्नान के लिए अब व्यवस्थाएं बननी शुरू हो गई हैं और कुछ देर बाद यहाँ जो नज़ारा होगा वो पूरी तरह से महाकुंभ का नज़ारा होगा। यहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं, उनके जो अनुयायी हैं, तमाम जो नागे बाबा हैं और तमाम लोग हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं राजीव कि पूरी व्यवस्थाएं यहाँ चाक चौबंद कर दी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कुंभ में जो सबसे बड़ी बात चल रही थी वो ये थी कि कोरोना के नियमों का कैसे पालन कराया जाएगा। हालांकि इसमें मेला प्रशासन को कुछ दिक्कतें हुई हैं शुरुआती तौर पर, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वे पहुंच रहे थे और उन पर मास्क भी नहीं थे और कई तरह की समस्याएं हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि भीड़ को यहाँ से बाहर बहाया जा रहा है, जो श्रद्धालु आए हैं अलग अलग जगह से जो स्नान करने आए थे उनको यहाँ से बोला। कुछ श्रद्धालु से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? स्नान हो गया आपका? जी, हम खानपुर कला से आए हैं और बहुत अच्छा लगा आकर। 12 साल बाद दोबारा यहाँ पर हमें नहाने का शुभ अवसर मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान हो गया आपका? आप भी इनके साथ हैं? हाँ, इनके साथ है, मेरे भाई हैं, ये बर्थडे। अब तो यहाँ से भेजा जा रहा है कि आप चले जाइए। कहाँ जाएंगे? यहाँ से भेजा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हर की पौड़ी खाली कर दो, तो चले जाएंगे? हाँ, जब सारा काम निमट गया चले जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? क्या हुआ? स्नान हो रहा है, हमारे यात्री आए हुए हैं
और उनका स्नान हुआ है। हम गंगा पर स्थित जस्ट शिवरात्रि है, कैसा लग जी रहा हाँ, है? चलिए बम तो बम वहां की आवाज पर गूंज रही है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ का आज पहला शाही स्नान है और उसका एक अलग ही महत्व होता है, लेकिन साथ ही महाशिवरात्रि भी आज है, तो ये जो दोहरा संयोग पड़ा है, एक अलग ही उत्साह और उमंग भक्तों में इस कारण जाग रही है। सीधा अब आपको शिवनगरी काशी लिए चलते हैं। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए आकलन किया जा रहा है कि यहाँ 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं आज दर्शन के लिए, जलाभिषेक के लिए। फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में शिव भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रशासनिक इंतजाम किस तरीके के हैं आज? आस्था भारी भीड़ है भक्तों की। आप देखिए किस तरह से कतारबद्ध होकर ये भक्त दर्शन कर रहे हैं और कैसे इन भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है। आप देखिए, आपको हर ओर हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई देगा। उत्साहित भक्त हैं आज, और सिर्फ आज ये भक्त नहीं होते बल्कि भगवान शिव के गण होते हैं। आज महादेव और माता गौरा का वैवाहिक उत्सव है। आज अभी थोड़ी देर के बाद, कहते हैं कि जब दिन ढल जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर शिव बारात निकाली जाएगी, और यही भक्त यहाँ से जब जलाभिषेक करके लौटेंगे तो शिव बारात में शामिल होंगे और वहाँ पर भगवान शिव के आस्था में लीन होंगे। तो इन लोगों के मन में क्या है ये जान लेते हैं। आज आप लोग दर्शन पूजन कैसे करते हैं? बहुत सही दर्शन। हम लोग भोर में उठ के स्नान करते हैं और 4-5:20 पे दर्शन हो गया हम लोगों का। दर्शन करने के बाद क्या करते हैं? अभी जा रहे हैं संकट मोचन, हनुमान मंदिर और तुलसी। शिव बारात को लेकर कितना उत्साह रहता है? बहुत रहता है, साल भर में रहता है। देखिए, ये उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहेगा। और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी मौजूद हैं। आप बताइए, आज के दिन कहते हैं कि शिव बारात को देखने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज के दिन खास महत्व, खास आशीर्वाद का दिन है, काशी नगरी है। तो काशी नगरी की महत्ता आज के दिन क्यों बढ़ जाती है? देखिए, काशी तीनों लोकों में न्यारी इसलिए नहीं कही गई है कि सिर्फ यहाँ पर एक कोई छोटा सा तीर्थ है। ये पूरा नगरी ही कण कण शिव से व्याप्त है। और ये जो है काशी नगरी शक्तिपीठ यहाँ पर है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से बाबा विश्वनाथ यहाँ विराजते हैं, स्वयंभू बाबा विश्वनाथ हैं, और साथ ही गंगा का अविरल तट है। ऐसा दुर्लभ संयोग पूरे देश में या पूरे विश्व में कहीं नहीं है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गंगा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, उत्तर की तरफ प्रवाह करती हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत संयोग होता है। इसीलिए काशी की महत्व सारे लोकों में, तीनों लोकों में इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। आस्था, आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, दृश्य दिखाना चाहेंगे पीछे का। चारों ओर आपको भक्त ही भक्त दिखाई देंगे, कहीं आपको जगह नहीं दिखाई देगी। आज काशी में हर कोई आज बाबा विश्वनाथ के धाम की ओर कूच करता हुआ दिखाई देगा। प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, चाहे वो चौराहे हो, देवालय हो या फिर गलियां हो। हर और आपको सुरक्षा के जवान मुस्तैद दिखाई देंगे, आरएएफ के जवान मुस्तैद दिखाई देंगे, है, पुलिस वहां पर मुस्तैद है। और तस्वीरें तो आपने दिखाई भक्तों की भी और भक्ति की भी। मंदिर की तरफ उमड़ रहे हैं लोग। आप एक बार रुख कर लेते हैं मोहम्मद मोइन का। संगम तट पर मोइन मौजूद है। मोइन, संगम तट की तस्वीर कैसी है, दिखाइए। जी बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के ब्याह का पर्व महाशिवरात्रि आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के माघ मेले में संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पर स्नान और पूजा अर्चना का सिलसिला ब्रह्म मुहूर्त यानी रात को करीब 3:30 बजे से ही शुरू हो चुका है। देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। इनमें से तमाम श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने खुले आसमान के नीचे रात बिताई, सुबह से लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज के इस खास मौके पर प्रयागराज में भक्ति और मस्ती का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो एक तरफ गंगा में स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के नाम के जयकारे लगा रहे हैं, नाच गा रहे हैं। जो तमाम संत महात्मा हैं वो खास अंदाज में ढोल नगाड़ों के बीच जो है वो संगम पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस बार महाशिवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रहों नक्षत्रों का खास योग बन रहा है, चतुर्ग्रही योग बन रहा है। और आज मौसम भी काफी खुशगवार है, ठंड बिल्कुल नहीं है। और इस मौके पर यहाँ पर सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो आप देख सकते हैं कि घाटों पर जो है वो बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर बैठ करके जयकारे लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बताइए भाई साहब, कहाँ से आए हैं और इस मौके पर क्या खास कामना आप कर रहे हैं? भोलेनाथ की कृपा है, सबको सुख और शांति प्रदान करे।
बस महाशिवरात्रि का पर्व है, शांति से व्यतीत हो। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ देश और दुनिया से कोरोना के महामारी के खात्मे के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। और संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त हम संगम के घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है और जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और प्रयागराज में तो महाशिवरात्रि खास अंदाज में मनाई जाती है। अभी जैसे दिन चढ़ेगा 10 बजे 11 बजेंगे तो तमाम जगहों से, तमाम इलाकों से जो है वो शिव बारात निकाली जाएगी, लोगों में ठंडाई का वितरण किया जाएगा। ढोल नगाड़ों के बीच शिव के गढ़ जो है मस्ती में झूमते नाचते हुए जो है सड़कों पर निकलेंगे। तो एक अद्भुत तस्वीर, अद्भुत नजारा प्रयागराज में तो न सिर्फ काशी की गलियों में बल्कि प्रयागराज में भी शिव बारात निकाली जाएगी और शिव की महिमा से जुड़े हुए वो तमाम दृश्य, वो तमाम उनकी कहानियां या कथाओं में जो हमें मिलता है उस सबको सबके सामने चरितार्थ करते हुए दिखाया जाएगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी और उत्तराखंड में आज क्या खास हलचल रहने वाली है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। लखनऊ में पंचायत चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से भाजपा जुटी हुई है और आज से बीजेपी का ग्राम चौपाल अभियान है वो शुरू होने जा रहा है। इस अभियान को 11 मार्च से शुरू होकर 18 मार्च तक पूरे प्रदेश में चलाया जाना है और उस दौरान सरकार के मंत्रियों से लेकर सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी प्रदेश की 58,000 से ज्यादा ग्राम सभाओं में चौपाल लगाएंगे। एक हफ्ते के अंदर पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। इसके अलावा किसान आंदोलन 106वां दिन है आज किसान आंदोलन का और अभी भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं। लगातार आरएलडी के जयंत चौधरी किसानों के पक्ष में जगह जगह महापंचायत कर रहे हैं। गाजियाबाद के भोजपुर में जयंत चौधरी किसानों के लिए पंचायत करने जा रहे हैं। जयंत की पंचायत में काफी भीड़ जुटने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और अब आपको बताते हैं उत्तराखंड में क्या रहेगा खास। आज सीएम पद का चार्ज संभालेंगे तीरथ सिंह रावत। राज्य सचिवालय में पदभार संभालेंगे। सुबह 10 बजे सीएम पद का चार्ज ले सकते हैं मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री का वो चार्ज पदभार संभालेंगे। आज सीएम जो है पदभार संभालेंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत को ये जिम्मेदारी दी गई, मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख आज तय हो जाएगी। अभी उत्तराखंड के चारों धाम शीतकाल के लिए बंद, उनके कपाट बंद है और इस साल ये बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू कब से होंगी इसकी तारीखें बताई जा सकती हैं, घोषित की जा सकती हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के मौके पर खुलते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे। ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। आज महाशिवरात्रि और उस मौके पर सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे और यहां पर वो मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सुबह करीब 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। गोरखपुर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की खबर है। मानसरोवर मंदिर, भरोहिया मंदिर में वो जलाभिषेक कर सकते हैं। अभी गोरखपुर में किसी कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन खबर यह कि 11 बजे वो गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और यहां जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक भी वो कर सकते हैं। आज महाशिवरात्रि का मौका है तो ऐसे में मानसरोवर मंदिर, भरोहिया मंदिर में वो जलाभिषेक कर सकते हैं। हालांकि इस जलाभिषेक कार्यक्रम की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आज 11 बजे वो गोरखपुर जाएंगे। और अब बात महाराज के निराले अंदाज की। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को चित्रकूट और बांदा में थे, जहां पर एक अनोखा अंदाज उनका देखने को मिला। ऐसा अंदाज जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। मुख्यमंत्री योगी ने बुंदेलखंड को 924 करोड़ की सौगात दी, लेकिन इससे पहले जो अंदाज दिखा वो आपको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अंदाज आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि महाराज का ये अंदाज एकदम हटके है। हाथ में सेल्फी स्टिक और मोबाइल से फोटोबाजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को पीतांबरा देवी के मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने माता के दर्शन किए और उसके बाद सीएम योगी फुल ऑन मस्ती वाले मूड में आ गए। उस वक्त तो हर कोई हैरान रह गया जब सीएम योगी ने एक बच्चे को गोद में ले लिया और उसे खिलाने लगी।
वहीं बच्चा भी मुख्यमंत्री की गोद में आकर खूब खुश नजर आया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिन के बुंदेलखंड के दौरे पर बुधवार को बांदा और चित्रकूट में थे, जहां उन्होंने बुंदेलखंड के लिए 924 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें बांदा में 229 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही खटान गांव में हर घर जल योजना का निरीक्षण भी किया और जीआईसी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये पेयजल की स्कीम है, हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना। 274 गांवों को केवल यहां से पानी जाना है। देखिए, मोदी जी का विजन, मोदी जी के अनुकंपा से केंद्र और प्रदेश सरकार आज इतनी अच्छी योजना आपके गांवों को, आपकी विधानसभा को और पूरे बांदा जनपद को दे रही है। इसका मतलब विकास की सोच है सरकार की। लेकिन सीएम का अनोखा अंदाज चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर उनकी सेल्फी खूब वायरल हो रही है। खास तौर पर बच्चे को गोद में लेने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।